नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जहां के वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की आज पहली बैठक होगी। बता दें थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक। संसद भवन एनेक्सी में ये बैठक की जाएगी। बैठक में वक्फ बिल पर मंथन किया जाएगा। वहीं 8 अगस्त को लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में होगी। ये समिति आज वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। इस दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। हंगामे के बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। इस बिल पर चर्चा के लिए जो समिति बनी, इसमें संसद के दोनों सदनों से वो शामिल किए गए। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद शामिल रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम की। असम सरकार आज विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश करने वाली है। जहां बता दें कि इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो जाएगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। बता दें कि मानसून सत्र से पहले हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नए कानून से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के विवाह पंजीकरण पर रोक लगेगी। इसके अलावा नाबालिगों की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके साथ ही कानूनी मानकों के हिसाब से विवाह होंगे। बता दें आपको, हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को असम सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद विवाह पंजीकरण का काम काजियों की बजाय सरकारी अधिकारी करेंगे। इसके बाद बाल विवाह पंजीकरण अवैध हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद को लेकर भी कानून बनाने जा रही है। इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। इसके अलावा अंतर धार्मिक भूमि हस्तांतरण को लेकर भी विधेयक पेश करने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है। बता दें जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खड़गे रहने वाले हैं। 10 जिलों के पार्टी नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। वहीं स्थानीय पार्टियों से अलायंस पर भी चर्चा संभव है। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पार्टी के कई सीनियर नेताओं के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। 8 सितंबर से शुरू होने वाले 3 चरण के विधानसभा चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक होगी। वहीं कश्मीर घाटी के 10 जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक बैठक भी करेंगे। बता दें कि बैठक आज सुबह करीब 10 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके बाद यानी कि 10 बजे से शुरू हो चुकी है और इसके बाद राहुल और खड़गे यहां मीडिया से बातचीत भी करेंगे। चुनाव पूर्व गठबंधन पर चर्चा के लिए दोनों के नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व से मिलने की संभावना भी है। बैठक के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। वहीं अब खबर छत्रपति संभाजीनगर से आ रही है, जहां के बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में जटवाड़ा रोड के ओवर गांव में जिहादी कासिम पठान के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या करने वाली नाबालिग मराठा हिंदू युवती पूजा के परिजन और बता दें आपको यहां पर शुक्ल हिंदू समाज के हिंदुओं ने छत्रपति संभाजीनगर के हरसूल टी पॉइंट, जलगांव,
नेशनल हाईवे पर आक्रोश मोर्चा निकालकर सड़क जाम किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाकर आरोपी जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग भी उठाई है। बता दें कि आरोपी जिहादी कासिम पठान पिछले 8 महीने से मराठा हिंदू नाबालिग युवती को एक तरफा प्यार के जाल में फंसाने के लिए प्रताड़ित करता आ रहा था। वहीं पीड़ित नाबालिग बहन ने विरोध किया तो जिहादी कासिम पठान ने धमकी दी कि अगर तूने मुझसे प्रेम संबंध नहीं बनाए तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। बता दें इसके बाद रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए गांव आई थी नाबालिग पूजा। वहीं इसी के बाद जिहादी से प्रताड़ित होकर कुएं में कूदकर उसने जान दे दी। उसके बाद पीड़ित परिवार में मातम छाया हुआ है और सकल हिंदू समाज भी सड़क पर उतरकर जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग कर रहा है। एवढा शंड नाही, अंगार आला तर शिंगार घेण्याची ताकद या हिंदू मध्ये आहे। पण आम्ही या ठिकाणी आम्हाला कायदा सुव्यवस्था हातात घ्यायची नाही साहेब। त्याचे फोटो आम्ही तुम्हाला पाठवलेले आहेत। हे बघा, टाळे कोणीच वाजू नका। हे बघा, ही तो बता दें आपको, जिहादी से प्रताड़ित होकर हिंदू युवती ने आत्महत्या कर ली। कुएं में कूदकर ये आत्महत्या की थी। बता दें ये युवती जो है वो 11वीं कक्षा की छात्रा थी और नीट की तैयारी भी कर रही थी। इसी के साथ जिहादी कासिम युवती पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था और उसे धमकी दे रहा था अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके भाई को वो जान से मार देगा। वहीं युवती के परिजन ने आक्रोश मोर्चा निकाला है। इसको लेकर मोर्चा के द्वारा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। तो चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आरोपी जो है उस पर किस तरह की सजा हो सकती है, क्या प्रावधान है इसको लेकर। जिहादी कासिम पर किस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो किस तरह की प्रक्रिया चलाता है। और चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है। पता लग रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ये जो केस है उसकी सुनवाई होनी है ताकि जल्द से जल्द जो आरोपी कासिम है उसको सजा मिल सके। और इसी के साथ जो उनके परिजन है वो भी आक्रोश मोर्चा निकाल कर बैठे हैं, वो भी कड़ी से कड़ी सजा आरोपी को दिलाने की मांग उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा है। जिस तरह से कासिम पठान जिहादी ने एक नाबालिग मराठा हिंदू बहन है जो कि 11वीं क्लास में पढ़ाई करती थी छत्रपति संभाजी नगर में, लेकिन रक्षाबंधन के दिन वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए घर पहुंची थी गांव में। लेकिन इस जिहादी ने वहां पर भी उसको प्रताड़ित किया। लगातार 8 महीने से तकलीफ दे रहा था। जिहादी जबरदस्ती प्रेम करने के लिए ये दबाव बना रहा था और इस पीड़ित बहन ने जब मना कर दिया तो इस जिहादी ने इस पीड़ित बहन को कहा कि अगर तूने मुझे मना किया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। उसी के चलते इस बहन ने प्रताड़ित होकर कुएं में कूदकर जान दे दी। उसके बाद लगातार परिवार में मातम छाया हुआ है। सकल हिंदू समाज पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है। हालांकि हिंदुओं के दबाव के चलते पुलिस ने FIR रजिस्टर कर 7 जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज किया है और 3 को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी कासिम पठान है। लेकिन बाकी के आरोपी फरार है और इसी को लेकर सकल हिंदू समाज और पीड़ित परिवार के साथ सड़क जाम करके नेशनल हाईवे जलगांव महामार्ग टी पॉइंट को जाम किया गया है। एक महामोर्चा निकालकर सड़क जाम करके मांग की गई है कि कड़क से कड़क कानून के तहत इन जिहादियों को सजा दी जाए और जो मुख्य आरोपी है कासिम पठान उसको फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को सरकार मदद करे, इस तरह की मांग की गई है। सकल हिंदू समाज जो विजय अवताड़े है समन्वयक सकल हिंदू समाज के, उनके नेतृत्व में ये मोर्चा निकालकर ये मांग की गई है। जी बाबूलाल जी, जानना चाहेंगे अब तक जो आरोपी कासिम है उस पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से और पीड़ित परिवार की तरफ से। देखिए, जिहादी कासिम पठान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके 2 जिहादी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बाकी के जो उनके जिहादी भाई है वो लगातार पीड़ित परिवार के घर पे नंगी तलवारें लेकर जाकर डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उनके भाई घर के सामने जाकर बोल रहे हैं कि पहले जेल फिर बेल
और फिर से करेंगे वही खेल, इस तरह के नारेबाजी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतना सब होने हुए भी इन जिहादियों के हौसले क्यों इतना बुलंद है, इसी को आक्रोश में लेकर समस्त हिंदू संगठन गुस्से में है और इसी के चलते सड़क जाम की गई है। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक लंबा यहाँ पर जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पूरा जाम कर दिया गया था। पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन इन पीड़ित परिवार से लिया और आश्वासन दिया है कि तुरंत बाकी के जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नंगी तलवार लेकर के पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एक छोटा गांव है, लेकिन इस गांव में जिहादियों की संख्या ज्यादा है और जिहादी इतना सब होने के बावजूद बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। बुलेट पे जाकर वहां पर पटाखेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तलवारों का डर दिखाकर परिवार को चुप रहने के लिए यह सब कर दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय नागरिक और सकल हिंदू समाज साथ में है और सरकार से और प्रशासन से मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और इन जिहादियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, और जो गिरफ्तार कर लिया गया है उनको भी कड़क से कड़क सजा दी जाए और मुख्य आरोपी कासिम पठान को फांसी की सजा दी जाए। ठीक है बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, जहां की मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस कोतवाली पर जिहादियों की भीड़ ने हमला किया है। जहां हमले में छतरपुर पुलिस के एडिशनल एसपी सहित 2 पुलिस अधिकारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर रामगिरी महाराज द्वारा महाराष्ट्र में की गई टिप्पणी को लेकर गुस्साए जिहादियों ने पुलिस कोतवाली का घेराव करने के बाद पथराव किया। वहीं पथराव में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर सहित पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना के बाद छतरपुर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, इलाका छावनी में तब्दील देखा जा रहा है। वहीं घटना में आरोपियों की सीसीटीवी और मीडिया कर्मियों के वीडियो के आधार पर शिनाख्त भी की जा रही है। घटी है और ये क्या हुआ सर, क्या पुलिस वाले गाली? अभी थाना कोतवाली पे घटना घटी है, जिसमें हमारे DI साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की तरफ नजरिए से एसपी साहब और हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जैसा भी होगा और अपडेट होंगे। सर पथराव जिसने पथराव किया है सर, क्या हो रहा था वो कोतवाली में? कौन घायल हुआ है सर? अभी फिलहाल 2 पुलिस वालों की सूचना मिली है जिसमें उनको चोट लगी है। अभी उन्हीं को देखने हम आए थे। अब एक बार हम लोग शहर का भ्रमण कर रहे हैं, फिर कानून व्यवस्था का जायजा लेकर एडीएम साहब का ड्राइव। तो जो मौलाना हैं सैयद हाजी अली और सैयद क्या नाम है इनका, जावेद अली, इनके नेतृत्व में कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ ज्ञापन देने आई थी, जिसमें कि इनका ये कहना था कि मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला गया है, उस पर FIR की जाए। पुलिस मौके पर थी, थाने में एडिशनल एसपी पूरा फोर्स पहुंचाया गया था। भीड़ एकदम से उग्र हुई और उन्होंने पथराव चालू किया और कम से कम ये जो घटनाक्रम था ये कम से कम 5-10 मिनट थाने में चला। पुलिस फोर्स ने भी रिटेलिएट किया, कुछ 2-3 आंसू गैस के गोले भी छोड़े, भीड़ को तितर-बितर किया। इन लोगों ने 50-60 की मात्रा में पत्थरबाजी की, जिसमें कि TI जो अरविंद कुजूर हैं उनके सिर पर और हाथ में गंभीर चोट आई है, उनको हॉस्पिटलाइज किया है और उनकी स्थिति ठीक है। साथ में भूपेंद्र हैं कांस्टेबल, उनको भी चोट आई है। बाकी पुलिस बल पूरा तैनात है। जैसे मेरे द्वारा और स्टाफ के द्वारा भ्रमण किया गया,
सारी दुकानें ओपन थी और लोगों में ये विश्वास है कि पुलिस और प्रशासन उनके साथ में है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें यहां सीएम योगी ने फिर से दौड़ाया है तबादला एक्सप्रेस। जी हां, यूपी में उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा जा रहा है। बता दें कि 13 आईएएस अफसरों का यहां पर तबादला कर दिया गया है। 4 जिलों के सीडीओ बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश में कुल 13 आईएएस अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। वहीं 4 जिलों के सीडीओ भी बदले गए हैं और के विजेंद्र पांडेयन की लखनऊ वापसी हुई है और उन्हें कानपुर का उद्योग निदेशक बनाया गया है। वहीं पूर्व राज्य जीएसटी आयुक्त मिनिस्ती भी छुट्टी से वापस आ गई हैं और उन्हें वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। वहीं अन्नपूर्णा गर्ग को महत्वपूर्ण तैनाती दी गई है। उन्हें नोएडा में वापस बुलाकर नियुक्ति विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। अनीता यादव को आगरा विकास प्राधिकरण से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल करते हुए जूनियर स्तर के आईएएस अफसरों को भी इसमें तैनात किया गया है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोलैंड की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। जी हां, बता दें कि पोलैंड में पीएम मोदी के आगमन को लेकर भारतीय प्रवासियों में बहुत उत्साह देखा गया। बता दें कि ये 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। बुधवार के भारतवंशियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी पोलैंड के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, खान पान है, लेकिन आप सभी भारतीयता के भाव से जुड़े हुए हैं। आपने यहाँ इतना शानदार स्वागत किया है। मैं आप सभी का, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूँ। पीएम मोदी ने शांति का 2 टूक संदेश दिया और कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। हम युद्ध नहीं, शांति पर भरोसा करते हैं। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का पैरोकार है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा हमने हाल के चुनावों में भी देखा है। मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। जो हम भारतीयों की एक पहचान एम्पैथी भी है। दुनिया के किसी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। कोविड आया, 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई, तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी, और इसी भाव से भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। बहुत ही अच्छी लगी है और हम लोग यहाँ पे सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे। हम लोग उन्हें होटल में भी मिले और उसके बाद में ही वाज एज एनर्जेटिक एज ही वाज, लाइक ही इज ऑलवेज इज, राइट। एंड मुझे लगता है इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी, पूरा हॉल आप देख रहे होंगे जो है एनर्जी से भर गया था और सब लोगों ने काफी एंजॉय किया है और या लाइक वी आर क्वाइट हैप्पी।
तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और सांसद बांसगांव कमलेश पासवान ने बुधवार को बरहज विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि बांसगांव में सांसद कमलेश पासवान ने ग्राम पैना के शाहिद स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में पैना की महिलाओं ने बड़ी संख्या में जोहर किया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। शहीद परिसर में प्रधानमंत्री जी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम को चरितार्थ करते हुए देवतुल्य पौध मौलश्री का आदमकद पौध रोपित किया और संतोष व्यक्त किया कि ये पौध सुरक्षित बढ़वार भी करेगा। हमारे बरहज विधानसभा की एक शान है, जहाँ पर शहीद स्मारक पैना, जहाँ की यहाँ वीरांगनाओं ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति दी थी। आज हम चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्राम सभा पैना में आया और उनको यहाँ के वीरांगनाओं को मैंने श्रद्धांजलि दिया और यहाँ पर एक पेड़ लगाकर माँ के नाम, एक पेड़ जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसका मैंने यहाँ पर एक पेड़ लगाया। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ अपने बरहज विधानसभा से और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन सब लोगों से कि अपने घर पर ही एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है इस देश को हरित क्रांति के ले जाने के लिए वो सफल हो सके। इस शहीद स्थल के लिए करेंगे क्या आप? इस शहीद स्थल के लिए मैंने करीब 60 लाख रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने यहाँ की जो आप देख रहे हैं व्यवस्था, जो पहले की व्यवस्था थी और जो आज की व्यवस्था है, ये जो आप देख रहे हैं ये हम इन लोगों की देन है आदरणीय। और इसमें और भी जो कार्य हैं, जो छोटे मोटे जो कार्य बचे हैं, चाहे जो भी है, उसको हम लोग करने का काम करेंगे। हाथों हटा नहीं देखिए करने गिरे तो करेगा ही ठीक। तो चलिए इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।